हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है को फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और करंट अफेयर्स का सेट नंबर आज 36 होने वाला है। बाकी का 1 से 35 तक सेट, ठीक है, आपको कहाँ मिलेंगे? चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और कहाँ? तो टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे इसका जो है वीडियो भी मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा। लिंक वीडियो के जो है आपके जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक रहेगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और ये पूरे के पूरे यहाँ पे 100 प्लस है हर सेट, ठीक है, हर सेट आपका 100 प्लस वाले ही क्वेश्चन है। 1 से लेकर 35 तक भी एक 100 प्लस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 36 भी जो है 100 प्लस वाला सेट है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 36, इसको 36 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे के पूरे 3600, 3600 मैंने करंट अफेयर्स अब तक मैंने आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कि सारे के सारे वीडियो देख लीजिएगा। मैं समझता हूँ एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला है 5000 का, तो मैं बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य की ओर आ रहा हूँ। इसके बाद फिर जो होगा 5000 के बाद वाले सीरीज जो होंगे वो डेली बेसिस पे आते रहेंगे, ठीक है, कंटिन्यू डेली बेसिस पे आते रहेंगे, जो हर एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए ही सिर्फ के लिए है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का जो है सेशन शुरू करते हैं। सेट नंबर 36 है। पहला सवाल, राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया? राइट टू पी अभियान है क्या? पब्लिक टॉयलेट में स्वच्छता के लिए, पब्लिक टॉयलेट में स्वच्छता के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। कहाँ? नागपुर, महाराष्ट्र में। आगे सवाल है, प्रतिवर्ष जनवरी माह में माघी मेला, कौन सा मेला? माघी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो मुक्तसर जगह है पंजाब में, ठीक है। मुक्तसर जो शहर, मुक्तसर जो है जगह है पंजाब में, वहाँ पे ये माघी मेला लगता है, ठीक है। इसकी एक स्टोरी है, ठीक है। ये माघी मेला के बारे में एक स्टोरी क्या कि 1705, ठीक है, 1705 में मुगल शाही सेना, ठीक है, मुगल जो शाही सेना है, और ठीक है, और 40 जो शहीद या मुक्ते, ठीक है, 40 शहीद या मुक्ते के साथ जो संघर्ष हुआ था, और उसमें 40, ठीक है, 40 जो गुरु गोविंद सिंह के क्या, जो गुरु गोविंद सिंह के 40 शाही थे, शहीद थे या मुक्ते थे, इनकी संघर्ष में यहाँ पे क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मृत्यु हो जाती है संघर्ष में, ठीक। तो वो जो संघर्ष वाला दिन था वो कौन सा दिन था? वो माघ महीना था। क्या वो माघ का महीना था? माघ महीना था, ठीक है, माघ महीना का पहला दिन था। ये उसी दिन को जो संघर्ष हुआ था उसी के याद में, ठीक है, उसी के याद में क्या मनाया जाता है? माघी मेला, ठीक है। माघी मेला याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह के 40 मुक्ते या शहीद, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा यहाँ पे। और एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो है स्टार्ट हुआ है 13 जनवरी से 15 जनवरी। क्या? 13 जनवरी से 15 जनवरी के बीच ये शुरू हुआ है। और यहाँ से एक और सवाल आता है कि 13 जनवरी को एक और लोहड़ी फेस्टिवल है जो कि सिख समुदाय के लोग मनाते हैं, ठीक है। पंजाब में बेसिकली सिख समुदाय के लोग लोहड़ी फेस्टिवल भी मनाते हैं, वो 13 जनवरी, वो दिन भी याद रखिएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, वीर बाल दिवस जो मनाने की घोषणा की गई 26 दिसंबर को, पीएम मोदी हैं, ठीक है। 9 जनवरी को, क्या 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो जयंती थे, उस जयंती थी, उस दिन इन्होंने घोषणा किया, क्या इस दिन उन्होंने घोषणा किया कि 26 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस। क्यों? सवाल ये भी आता है ना, क्यों मनाया जाएगा? तो गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे, ठीक है, 4 पुत्र में से जो 2 पुत्र थे, ठीक है, जो 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनका, ठीक है, इनका यही वो दिन था जब क्या अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। संघर्ष करते हुए मृत्यु हो गई थी। तो उनकी वीरता के लिए वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया है पीएम मोदी ने, ठीक है, 26 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से, ध्यान रखिए, खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे प्रदर्शित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन। जैसलमेर में भी कहाँ? लोंगेवाला, क्या लोंगेवाला, राजस्थान, जैसलमेर लोंगेवाला, ये जगह पे,
इसी जगह पर, ठीक है, इसी जगह पर खादी से बना, क्या, खादी कपड़ों से बना दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, 225, क्या 225 फीट क्या लंबा और 150 फीट क्या चौड़ा, ठीक है, 150 फीट चौड़ा, याद रखिएगा, खादी के कपड़े से बना। और किसने बनाया? तो खादी ग्राम उद्योग द्वारा, खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा ये बनाया गया, ठीक है, KVIC के द्वारा ये बनाया गया है। इसका जो गठन होता है किस एक्ट के अंतर्गत होता है? तो 1956 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर मुंबई, याद रखिएगा, ठीक है, मुंबई इसकी हेडक्वार्टर है। और विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में क्या है? इसके चेयरमैन है। कौन? विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, चेयरमैन कौन है? विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, सक्सेना, नाम याद रखिए, विनय कुमार सक्सेना। और विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, दोनों के नाम में कॉमन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रोजेक्ट बोल कहाँ शुरू किया गया? देखिए, प्रोजेक्ट बोल की बात करें तो दो बातें याद रखिए। प्रोजेक्ट बोल कहाँ शुरू किया गया? अगर पूछे, उदयपुर राजस्थान में खादी ग्राम उद्योग के द्वारा, खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा उदयपुर राजस्थान में प्रोजेक्ट बोल शुरू किया गया। इसका संबंध किससे? बांस के उत्पादन से। अगर सवाल ऐसा भी आ जाए, एक तो हो गया प्रोजेक्ट बोल, अगर आपसे प्रोजेक्ट बोल जैसलमेर में जो शुरू हुआ वो किसके द्वारा शुरू हुआ? तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट बोल जो शुरू हुआ किसके द्वारा? यहाँ पे जैसलमेर में शुरू हुआ। किसके द्वारा? BSF के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। और किसकी सहायता से? खादी ग्राम उद्योग के सहायता से, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें कि BSF, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वर्तमान महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में हाइबोडोंट शार्क, क्या हाइबोडोंट शार्क कहाँ पाए गए हैं? तो ये भी जैसलमेर थार के मरुस्थल में, क्या थार के मरुस्थल में जैसलमेर में हाइबोडोंट पार्क शार्क पाए गए हैं, है ना। आइए बात करते हैं प्रतिवर्ष, भारत में प्रतिवर्ष स्टार्टअप, राष्ट्रीय स्टार्टअप जो दिवस है कब मनाया जाएगा? ठीक है, ये कब मनाया जाएगा? पहले बात ये ध्यान रखिएगा, वो तारीख याद रखिए, 16 जनवरी, एक तो याद रखिए 2016, ठीक है। मोदी जी द्वारा स्टार्टअप योजना कब शुरू किया गया? ये योजना शुरू किया गया था 16 जनवरी 2016, ठीक है। स्टार्टअप शुरू किया गया था, इस योजना को, स्टार्टअप योजना को शुरू किया गया था 16 जनवरी 2016 को। और स्टार्टअप सप्ताह कब से कब तक चला था? तो 10 जनवरी से 16 जनवरी, दूसरा पॉइंट। और इसी 16 तारीख को, ठीक है, इसी 16 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक है। तो तीनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? देखिए, यूनिकॉर्न जो है, बड़े स्टार्टअप को कहते हैं यूनिकॉर्न, ठीक है, बड़े स्टार्टअप को क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न। यहाँ से एक सवाल और भी आएगा कि यूनिकॉर्न के मामले में, ठीक है, यूनिकॉर्न के मामले में विश्व में भारत की रैंक 2021 में कौन सी थी? तीसरी रैंक थी। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला USA, दूसरा चाइना, और तीसरा अपना भारत, ठीक है, इंडिया। तो पूछेगा यूनिकॉर्न के मामले में, है ना, बड़े स्टार्टअप के मामले में, ठीक है, यूनिकॉर्न का है तो बड़े स्टार्टअप के मामले में जो भारत की रैंक है 2021 में पूरे वर्ल्ड में कौन सी रैंक थी? तीसरी, ठीक है। आइए बात करें समृद्ध पोर्टल। समृद्ध पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये भी स्टार्टअप को गति देने से इसका संबंध है, ठीक है, स्टार्टअप को गति देने से इसका संबंध है समृद्ध पोर्टल। आइए, जनवरी में जो मनाया जाने वाला कुछ दिवस, जो महत्वपूर्ण दिवस जो एग्जाम में आते हैं सवाल, ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस या विश्व ब्रेल लिपि दिवस, है ना, कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 14 जनवरी को, सॉरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। तो 14 सितंबर याद रखिएगा, ये क्या? तो राष्ट्रीय वाला है ना, राष्ट्रीय अगर पूछे राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, तो नाम याद रखिएगा, इस तारीख याद रखिएगा, 14 सितंबर, ठीक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबानी किसने किया? राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो मेजबानी किसने किया? पुडुचेरी ने किया। और यहाँ से सवाल बन के आता है कि राष्ट्रीय युवा से ही एक सवाल बनता है कि बताइए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वाला पूछ दे तो, अंतर्राष्ट्रीय वाला अगर पूछे ये कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, ठीक है। दोनों में
तारीख सेम है, सिर्फ मंथ अलग है, ठीक है। आर्मी डे, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिन के अवसर पर मनाया जाने वाला पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2022 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये 5 मध्य एशियाई देश, 5 मध्य एशियाई देश कौन कौन? कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान हो गया। दूसरा तजाकिस्तान। तीसरा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो गया। चौथा किर्गिस्तान, और पांचवा हो गया उज्बेकिस्तान। ये 5 मध्य एशियाई देश याद रखिएगा। कजाकिस्तान की मैं बात करूँ, इसका कैपिटल नूर सुल्तान, तजाकिस्तान का दुशानवे, तुर्कमेनिस्तान का अश्काबाद, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का अश्काबाद, किर्गिस्तान का बिश्केक, ठीक है, और उज्बेकिस्तान का ताशकंद। किस गांव को देश का पहला नैपकिन मुक्त, ठीक है, नैपकिन मुक्त मीन्स कि सैनिटरी पैड गांव घोषित किया गया है? तो कुबलंगी गांव, ठीक है, कहाँ का? केरल का कुबलंगी गांव है, ठीक है। और अब जो अवलकाई अभियान है, ठीक है, अवलकाई अभियान के द्वारा 5000 मेंस्ट्रुएशन कप का उपयोग किया गया था, ठीक है, उपयोग करने के लिए, ठीक है, अवलकाई अभियान के द्वारा 5000 मेंस्ट्रुएशन कप का उपयोग किया गया। किसके स्थान पर? नैपकिन या सैनिटरी पैड के स्थान पर। और इसी वजह से, ठीक है, देश का पहला गांव घोषित किया गया किसको? कुबलुंगी केरल का जो गांव है, जहां पे अवलकाई अभियान के द्वारा 5000 जो है मेंस्ट्रुएशन कप का यूज़ किया गया। चलिए, देश का पहला इको टूरिज्म गांव कौन बन गया है? यही वो गांव है, ठीक है, जो कुबलंगी गांव है, यही वो गांव है केरल का जो इको टूरिज्म गांव भी बन गया, देश का पहला इको टूरिज्म। तो 2 बातें, इको टूरिज्म और दूसरा पहला नैपकिन मुक्त, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, देश का पहला बालिका पंचायत गांव किस राज्य में बना? ठीक है, तो कुनरिया गांव गुजरात का, ठीक है। ODF मीन्स ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में जो शौच है, ठीक है, उससे मुक्त प्लस गांव वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तेलंगाना, ठीक है, जहाँ 97% लोग क्या हैं? खुले में शौच अब नहीं करते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट सवाल है कि 14 जनवरी 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है? पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान। इसकी नीति में यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कह दी गई है इसकी नीति में, ठीक है। इसकी नीति में एक बहुत बड़ी बात कही कि जो द्विपक्षीय मुद्दा होगा वो किस पर होगा? ठीक है, जो द्विपक्षीय मुद्दा होगा वो किस पे होगा? जम्मू एंड कश्मीर पे, ठीक है, जो कि भारत का ही क्षेत्र है, भारत का हिस्सा है अभी भी, है ना। जो ये पाकिस्तान है, इसको लगता है ये मेरा ही क्षेत्र है ना। तो कहीं ना कहीं ये फरमान जो अपने देश के लिए यहाँ सुरक्षा नीति में जारी किया है, ये क्या है? ठीक है, ये अपने आप को ये बताने की कोशिश किया कि सबसे हॉट टॉपिक जम्मू कश्मीर को ही लाया है ना, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं, है ना। खैर, ये तो होगी इसकी सुरक्षा नीति में कि जम्मू कश्मीर को कहा है द्विपक्षीय मुद्दा में ये शामिल होगा। चीन पाक आर्थिक कॉरिडोर, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत इसको बनाया गया है ना, जिसमें कि जो ग्वादर बंदरगाह है उसको डेवलप करेगा, उसको क्या करेगा? और भी डेवलप करेगा, जो कि पाक में बनाया गया चाइना की मदद से। फिर तीसरा बात कहा है कि भारत के साथ व्यापार बढ़ाएंगे, और चौथा बोला है पड़ोसी देश के साथ क्या होगा? अच्छे संबंध बनाएंगे। तो 3-4 बातें इसने कहा है, ठीक है, 3-4 बातें जो कि आपके साथ शेयर किया हूँ कि पहला द्विपक्षीय मुद्दा जो कि जम्मू एंड कश्मीर पर करेगा, जो कि उसके हिसाब से लगता बहुत अच्छी बात है, भारत के हिसाब से बेतुकी वाली बात है ना। चलिए, हाल ही में किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया? फिलीपींस ने, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? तो भारत और रशिया के सहयोग से बना ये मिसाइल है, दागो और भुलिया सुपरसोनिक मिसाइल है। 2.8 मैक स्पीड के साथ ये क्या करती है? इसकी स्पीड कितनी? 2.8 मैक स्पीड है। दागो भुलिया नदी के नाम पर इसका रखा गया है,
ठीक, चलिए। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के लेटेस्ट संस्करण का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? INS विशाखापत्तनम के द्वारा। हाल ही में बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाने वाला, ठीक है, कानून बनाने वाला देश का पहला, हाल ही में बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाने वाला देश कौन बन गया है? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला, ये भी याद रखिएगा। आइए, बाल विवाह मुक्त भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? गंजम जिला, कहाँ का? उड़ीसा का। अंतर्राष्ट्रीय बात फिलीपींस का करें तो आइए यहाँ पे एक और सवाल बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला, ठीक है, कहाँ? मनीला, ये भी कहाँ है? तो फिलीपींस में, ठीक है। गोल्डन राइस को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया, ये भी फिलीपींस। तो फिलीपींस से 3 बातें, ठीक है, फिलीपींस से 3 बातें, क्या? बाल विवाह कानून, दूसरा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तीसरा गोल्डन राइस को अनुमति देने वाला। गोल्डन राइस में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका रासायनिक मीन्स की वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, रेटिनॉल याद रखिएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की तो बात होगी फिलीपींस में। अगर आपसे पूछ दे कि ठीक है राष्ट्रीय वाला बताइए, राष्ट्रीय कहाँ है? कटक में, ठीक है, कटक कहाँ? उड़ीसा, उड़ीसा, ये भी नाम याद रखिएगा। चलिए, 14 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास किया है? भारत और रूस। भारत तो ठीक है, भारत की नौसेना किस और किस देश की नौसेना के साथ? रसिया की नौसेना के साथ। कहाँ? अरब सागर में, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पे एक्सरसाइज की मैं बात कर ही रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लिया है? INS कोच्चि, ठीक है, INS कोच्चि ने भाग लिया है इसमें। अब एक्सरसाइज की मैं बात ही कर रहा हूँ, युद्धाभ्यास के बारे में बात ही कर रहा हूँ, तो कुछ और अब जो युद्ध अभ्यास है उसके बारे में यहाँ पे जानिए। इंदिरा एक्सरसाइज, ठीक है, इंदिरा एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच का है? भारत और रूस। इक्विवेरियन एक्सरसाइज भारत और मालदीव। समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, ये किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच। यहाँ पे देखिए गरुड़ शक्ति और यहाँ पे सिर्फ क्या है? गरुड़ है, दोनों में ध्यान रखिएगा। सिर्फ गरुड़ बोले तो भारत और फ्रांस, और गरुड़ शक्ति बोले तो भारत और इंडोनेशिया। शक्ति बोले, वरुण बोले, गरुड़ बोले, एक्स डेजर्ट नाइट बोले, एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच का है। मित्र शक्ति सिलिनेक्स एक्सरसाइज दोनों किन 2 देशों के बीच का? भारत और श्रीलंका का। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर का। एलिफेंट भारत और मंगोलिया का। और STIMX, ठीक है, अस्टीमैक्स जो हो गया सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। S से सिंगापुर, T से थाईलैंड और I से, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा लगता है मिस्टेक है ना, कि सही है? सिटमैक्स यहाँ पे होगा कि स्टीमैक्स, देख लीजिएगा। स्टीमैक्स एक्सरसाइज जो होगा, S से होगा सिंगापुर, I से हो जाएगा इंडिया और T से हो जाएगा थाईलैंड, ठीक है। चलिए, काजिंद एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच का है? भारत और कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान का। और अगर बात करें कजाकिस्तान का नया जो राजधानी बना है नूर सुल्तान, ठीक है, नूर सुल्तान याद रखिएगा। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान का, भारत और उज्बेकिस्तान का, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। हाल ही में किसने ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक ने, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। चलिए, और इस रिपोर्ट में अगर मैं बात करूं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया, भारत में जो वृद्धि दर है उसके बारे में बात किया है, कोविड-19 का प्रभाव के बारे में बात किया है, और कोविड-19 के प्रभाव के कारण यहाँ पे स्पष्ट मंदी हुई है जो 2021-22 की GDP में। इसमें 2021 के जो है 2021 और 22 का जो GDP में कितनी % वृद्धि की बात कही है? तो 8.3%। वहीं 21 और 22 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या कहा है? यहाँ पे 22-23 कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे कर देते हैं 2022 है ना, 2022-23 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 8.7%, ठीक। 21-22 का हो जाएगा 8.3% और 22-23 का, 21-22 का 8.3%, 22-23 का 8.7% GDP का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। टीबी मुक्त, ठीक है, टीबी मुक्त घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य, टीबी मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता था? विश्व बैंक, जो कि अब बंद हो चुका है। और इस अगर आखिरी बार मैं बात करूं, भारत की रैंक क्या थी? 63 था, और इसमें 10 ऐसे आधार इसमें शामिल थे, ठीक है, जिसके आधार पर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट जारी करती थी 10 आधार पर, ठीक। चलिए, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP मीन्स की यूनाइटेड
नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये जारी करता है। हाल ही में विश्व जोखिम रिपोर्ट कौन जारी किया? विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बात करें कि मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंक थी? 131वां। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 13 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू कहाँ से किया है? नई दिल्ली से, ठीक है, कहाँ से शुरू किया है? नई दिल्ली से, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अमेजिंग, ठीक है, संस्कृत जो है संस्कृति मंत्रालय और अमेजिंग, ठीक है, अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन ने मिलकर शुरू किया है, कहाँ से? दिल्ली से, ठीक है। दो बातें ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसमें कहा क्या गया है? नॉर्थ ईस्ट ऑन जो है, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स की बात की गई। इसमें जो 75 बोला गया कि 75 जो बाइकर्स होंगे जो सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, ठीक है। और कौन सी पॉलिसी होगी? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये भी याद रखिएगा, का पालन होगा। दूसरा 75 बाइकर होंगे। 75 ही क्यों? क्योंकि 2022 में यहाँ पे स्वतंत्रता का क्या 75वीं वर्षगांठ, यानी कि अमृत महोत्सव की वजह से, अमृत महोत्सव का जो चल रहा है, ठीक है, अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसमें 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ही 75 बाइकर के बारे में यहाँ पे बात या जिक्र कीजिए। हर चीज़ में 75 ही होगा, हर चीज़ में 75 ही उसको मेंशन किया। क्यों? क्योंकि आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य जो अमृत महोत्सव मन रहा है उसी की याद में, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति, कौन सी नीति? नर्सिंग नीति को मंजूरी प्रदान की है? हरियाणा ने। लागू कब से हुआ? 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कहाँ, कौन सी राज्य सरकार ने? बस याद रखिएगा, हरियाणा, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज, देखिए कत्थक के वो महान भगवान जिनके कहेंगे कत्थक के भगवान कहे जाने वाले पंडित बिरजू महाराज, जिनका जनवरी में क्या हो गया? निधन हो गया। कौन सी तारीख? 17 जनवरी को। किसके कलाकार थे? तो कत्थक के कलाकार थे। इनको 1986 में क्या 1986 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। दूसरी बात की, कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के रहने वाले हैं, ठीक है, लखनऊ के रहने वाले हैं। जन्म कब हुआ था? ये भी याद रखिएगा, 1938 को इनका जन्म हुआ था। 4 फरवरी 1938 को जन्म हुआ था लखनऊ में, ठीक है। कत्थक के भगवान कहे जाने वाले। और उत्तर भारत का जो क्लासिकल डांस है ये कत्थक, कत्थक मीन्स कहानी कहने वाला, है ना। चलिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये करनाल, हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। और यहाँ से एक और सवाल आता है कि 101वां देश कौन सा है? इसमें मीन्स कि इसके साथ जुड़ा है, इसका जो 101वां सदस्य कौन बना है? अमेरिका, ठीक है। सवाल यहाँ से एक और है कि 102वां सदस्य कौन बना है? एंटीगुआ, ठीक है, एंटीगुआ एंड बरमूडा, बरमूडा, है ना, बरमूडा। तो 102वां जो सदस्य जो कंट्री इसमें ऐड हुआ है वो है एंटीगुआ बरमूडा, और 101वां सदस्य में अमेरिका। लेटेस्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। कोवैक्सीन निर्माण कौन सी कंपनी किया है? भारत बायोटेक ने, हैदराबाद की कंपनी है। कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। जैकोव डी जो कि डीएनए आधारित विश्व की पहली वैक्सीन है, कौन सी कंपनी? जायडस कैडिला कंपनी ने इसका निर्माण किया है, ठीक है। ओमिश्योर है क्या? तो ओमिक्रॉन की जांच करने वाली स्वदेशी किट है ओमिश्योर, ठीक है। चलिए, स्पुतनिक 5 ये को जो है कोविड-19 का ये पहला टीका था। कोविड-19 का पहला टीका था। किसने इसका निर्माण किसने किया? रशिया ने निर्माण किया था। भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस हैं? कुल 8 हैं, ठीक है। भारत में कुल कितने क्लासिकल भाषा है? वो 6। अब इसके बारे में 8 कौन कौन जानना चाहेंगे ना? 8 कौन कौन? नोट कीजिए, कथक, दूसरा नाम याद रखिएगा कथकली, थर्ड में याद रखिएगा मोहिनी अट्टम, चौथा याद रखिएगा मणिपुर का मणिपुरी। फिर 1 2 3 4 5वां मणिपुरी के बाद आएगा ओडिशा का ओडिसी। फिर सत्रिया असम का 1 2 3 4 5 6, है ना। कथकली, मोहिनीअट्टम 3, फिर आ गया मणिपुरी 4, 5 हो गया ओडिसी, छठा सत्रिया,
फिर उसके बाद आते हैं कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है ना। कथक हो गया पहला, कथकली दूसरा, तीसरा हो जाएगा मोहिनीअट्टम, चौथा हो जाएगा भरतनाट्यम, यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक है, मणिपुर का, उड़ीसा का, सत्रिय असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, है ना। 8 नाम याद रखिएगा। अब आइए 6 वो क्लासिकल डांस, तमिल हो गया, उसके बाद तेलुगु हो गया, तमिल तेलुगु, है ना, तमिल हो गया भाषा में तमिल तेलुगु, फिर उसके बाद मलयालम, चौथा कौन सा, कन्नड़, पांचवा संस्कृत, और छठा हो जाएगा उड़ीसा, है ना, सॉरी उड़ीसा नहीं, उड़िया। तो देखिए सबसे पुराना, सबसे ओल्ड में ये रहा, और सबसे न्यू में कौन सी भाषा है, उड़िया, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने 8 क्लासिकल डांस के बारे में बता दिया, 6 भाषा के बारे में बता दिया। आइए होंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो जनवरी 2020 में जहाँ पे विस्फोट हुआ वो जगह है प्रशांत महासागर, ठीक है, वो जगह है प्रशांत महासागर। और कहाँ पे ये स्थित है, देखिए यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, अगर ये ऑस्ट्रेलिया है, इसी के थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो क्या है, होंगा द्वीप है, क्या है, होंगा द्वीप है, टोंगा द्वीप है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया से कुछ दूर आगे देखेंगे तो मैप में, तो यहाँ पे टोंगा द्वीप है, यहीं पर क्या कौन सी ज्वालामुखी है जो अभी फटी है, जिसकी विस्फोट है, होंगा टोंगा हंगा पाई, ठीक है, याद रहेगा। और प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर इसी में है, और अग्नि मेखला भी जिसे कहते हैं ना, याद रखिएगा। आइए कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है, इक्वाडोर में, ठीक है, किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में, बैरामद्वीप ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोना लाओ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में, माउंट सिनाबुंग और क्राकतोआ ज्वालामुखी का इंडोनेशिया में, विसुवियस ज्वालामुखी इटली में, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, स्टाम्बोली ज्वालामुखी को, माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में है, माउंट पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में, तिरुवल्लुवर, ठीक है, यहाँ पे तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। और 2022 में मैं बात करूँ तो 15 जनवरी को मनाया गया 2022 में। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, ठीक है। आखिर ये यहाँ पे बात हो रही है, तिरुवल्लुवर है कौन, थे कौन, ये तमिल कवि एक दार्शनिक थे, ठीक है। जब पहली बार 1935 में मना था वो 17-18 जनवरी को मना था, लेकिन 2022 में ये 15 जनवरी को मना है, ठीक है। इनके जयंती पर किनके जयंती पर, तो तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर के जयंती पर 15 जनवरी को, ठीक है, याद रहेगा। चलिए राष्ट्रीय डुगोंग जो संरक्षण केंद्र है कहाँ, तमिलनाडु में। डुगोंग का मतलब समुद्री गाय, क्या समुद्री गाय इसको कहते हैं। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल, ठीक है, केरल हो गया तमिलनाडु, कोरोमंडल, इधर मालाबार, ठीक है, इसलिए केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट टेबल कहाँ पे, मदुरई तमिलनाडु में, वगई नदी पे। हाल ही में किस देश ने यहाँ पे थोड़ा सा लिखिएगा, WHITE व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर, है ना, क्या व्हाइट स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया है किस देश ने, तो रसिया ने। किस देश ने किया है, रसिया ने। व्हाइट स्वान के नाम से जाना जाता है, बम वर्षक विमान भी कहा जाता है। 24 क्रूज मिसाइल को एक साथ डिलीवरी कर सकता है, ये कौन, व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर, ठीक है। एक तरह से जेट विमान जैसा आपको लगेगा, इस तरह से, है ना, इस तरह से जेट विमान जैसा ही लगेगा लुक में, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे, हाल ही में समुद्रयान जो समुद्री, यहाँ पे समुद्री मिशन से रिलेटेड है, समुद्रयान कहाँ लॉन्च किया गया, चेन्नई तमिलनाडु में। संगम साहित्य किसे कहा जाता है, तमिल जो साहित्य है ना उसको संगम साहित्य कहा जाता है। जिरकॉन क्या है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, किसका, रसिया का, जिसका हाल ही में इसने परीक्षण भी किया है। रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम जिसे भारत को दिया है, वो एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, S-400 का मतलब 400 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता होगी, ठीक है, जो कि एयर में कोई भी मिसाइल आएगा तो वहीं पे इसको क्या करेगा, ध्वस्त कर देगा बीच में, ठीक है, आने नहीं देगा अपने तक। इंद्र अभ्यास किन दो देश के बीच का है, वही इंद्र अभ्यास भारत और रसिया के बीच का है। 2+2 वार्ता यहाँ पे 2+2 वार्ता किन मंत्रियों के बीच में होता है, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच में होता है।
और क्वाड कंट्री की मैं बात करूँ तो भारत का, इंडिया का किसके किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके बाद क्वाड जो कंट्री होता है ना, मैंने बताया था क्वाड, यू से यूएसए हो गया, ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया, डी से तो इंडिया इसके साथ ही है, और क्यू से जापान। ठीक है, जापान। तो भारत के साथ जो 2+2 वार्ता हुई है, भारत के 4 कंट्री तो क्वाड में, इंडिया भी शामिल है, लेकिन भारत किसके किसके साथ, इन तीनों के साथ किया। लेकिन एक गैर क्वाड कंट्री है, ठीक है, गैर क्वाड जो कंट्री है वो क्या है, रूस। ठीक है, इसके साथ भी 2+2 वार्ता हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, लक्ष्य सेन किसको हराकर, जो लोह कीन वेन है, नंबर 1 खिलाड़ी सिंगापुर के हैं, को हराकर। पुरुष अगर बात करें इसी का, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष में डबल कौन जीता है, तो दोनों के दोनों कौन है, भारतीय हैं। नाम क्या है इनका, चिराग शेट्टी। ठीक है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, है ना, सात्विक साईराज नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, चूंकि बैडमिंटन की बात हो रही थी ना, बात तो बैडमिंटन की हो रही थी, इंडिया ओपन बैडमिंटन की बात हो रही थी, तो बैडमिंटन से एक और सवाल याद रखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन में गोल्ड किसने जीता, तो 2 लोगों ने बैडमिंटन में जीता, प्रमोद भगत और कृष्ण नागर। तो बात बैडमिंटन से करें तो चलिए, बैडमिंटन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे मिला, प्रकाश पादुकोण को मिला। ठीक है, आइए बैडमिंटन की ही बात कर रहे हैं, तो बैडमिंटन के ही दोनों खेल हैं, कौन कौन, उबेर कप और थॉमस कप। बात करें इन दोनों का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। किससे, बैडमिंटन से। कौन कौन, उबेर कप की बात करें ये भी बैडमिंटन, थॉमस कप की बात करें ये भी बैडमिंटन। जीता किसने, चाइना ने, थॉमस कप इंडोनेशिया ने। ठीक है, याद रहेगा। चलिए कोपा अमेरिका, क्या यहाँ पे सुधारिए, कोपा अमेरिका कप 2021 विजेता कौन रहा, अर्जेंटीना किसको हराकर, ब्राजील को हराकर। 17 जनवरी, ठीक है, 17 जनवरी 2022 को किस मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक को आरंभ किया है। ठीक है, किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा, आवासन। ठीक है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ। ठीक है, इंग्लिश में याद रख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, अर्बन अफेयर्स याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया 17 से 21 जनवरी को हर वर्ष। ठीक है, 17 से 21 जनवरी को क्या, ओपन डाटा वीक जो है ये सप्ताह जारी रहेगा। 17 से 21 जनवरी जो है ओपन डाटा वीक रहेगा। ठीक है, हर वर्ष। और इसके वर्तमान में मंत्री कौन है, हरदीप पुरी इसके वर्तमान में मंत्री है। तो ध्यान रखिए, 17 जनवरी 2022 को किस मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक को आरंभ किया है, तो जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि हर वर्ष जो 17 से 21 जनवरी को ये निर्धारित किया गया है। आइए बात करें युवा एंड खेल मंत्री। ठीक है, युवा एवं खेल मंत्री कौन है, भारत के अनुराग ठाकुर। ठीक है, अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्रालय के भी मंत्री हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निगम निकाय कौन सी बन गई है, मुंबई महानगर पालिका। ठीक है, मुंबई जो है महानगर पालिका। आइए बात करते हैं पहला ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, पहला जो ग्रीन बॉन्ड कहाँ जारी हुआ है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद जिला में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी हुआ है, ये याद रखिएगा। पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड कहाँ जारी हुआ, पिंपरी चिंचवार नगर। ठीक है, पिंपरी चिंचवार नगर निगम, कहाँ का, पुणे का। ठीक, चलिए, और आज का जो यहाँ पे आखिरी सवाल होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, देखिए 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से क्या, मेथेनॉल, कोयले से मेथेनॉल मीन्स कोल टू मेथेनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया है, कौन, और इसका बात करें समर्पित किया है, निर्माण किसने किया, वेल ने। किसने किया, वेल मीन्स कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आज का एक और सवाल ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, एक और सवाल ऐड कीजिएगा, क्या, 2021, ठीक है, 2021 की जो फोबर्स की सर्वाधिक
कमाई, है ना, कमाई करने वाली टॉप 10 जो है महिला, टॉप 10 महिला खिलाड़ी की सूची में, खिलाड़ी की सूची में शीर्ष पर कौन है, मीन्स कि टॉप पर कौन है, टॉप पर है, नाम है, नोट कर लीजिएगा, नाओमी ओसाका, ठीक है, नाओमी ओसाका, कहाँ की, जापान की, जापान की नाओमी ओसाका। और ये भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जो ओपन हुआ था ना, ऑस्ट्रेलिया, क्या, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 की जो विनर है ना, महिला एकल की विनर भी है नाओमी ओसाका। तो दो बातें, एक तो नाओमी ओसाका जो जापान की है टेनिस खिलाड़ी, क्या, टेनिस खिलाड़ी हैं ये, ठीक है, टेनिस खिलाड़ी हैं ये, इनको टॉप 10 में फर्स्ट जो शीर्ष पर नाओमी ओसाका है। अगर इसमें टॉप 10 में भारतीय महिला भी हैं क्या, हाँ है ना, नाम याद रखिएगा, पीवी सिंधु, क्या, पीवी सिंधु, ठीक है, इनको 7वां स्थान मिला है टॉप 10 में, टॉप 10 में 7वां स्थान मिला, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। तो गाइस आई होप कि यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारे जो कंटेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छपने वाले सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी के जितने वीडियो आप लोग देख नहीं रहे देख लीजिए, आप ही के फायदे के लिए। 1 से 32, 33, 34, 35, मीन्स कि 1 से 35 सेट जो है, 1 से 35 सेट मैंने जितने भी कराए थे तो डाल दिए ना, देख लीजिए। आज 36वां सेट हो रहा था, PDF आपको मिल ही जाएगा ना टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पर जाके सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।